अब हम मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंच गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की बन रही है सरकार, अगर हमारा एग्जिट पोल होता है सही, क्योंकि वहां पर 40 से लेकर 50 सीटें कांग्रेस पार्टी की आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर आप राजस्थान में जाएं तो वहां पर मामला अटका हुआ है, लेकिन बड़े एज को देखें तो 106 सीटों तक कांग्रेस पार्टी जा रही है, उनकी बन सकती है सरकार। वहीं 80 से 100 पर अटकती दिख रही है बीजेपी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर किसकी होगी जीत। तो जैसा कि हमने आपको बताया, 16,000 से ज्यादा छत्तीसगढ़ में, 38,000 से ज्यादा राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में हम पहुंचे हैं 47,000 लोगों के बीच। 47,506 47,506 लोगों के बीच इतने बड़े सैंपल साइज के साथ सभी की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में हम पहुंचे हैं, और वहां पर लोगों से बातचीत करके हम ये नतीजों पर पहुंचे हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश को भी 7 अलग अलग इलाकों में बांटा है। वहां के आंकड़े क्या इशारा करते हैं, वहां की बात क्या संदेश देती है। यहां पर भी इस बार शिवराज सिंह चौहान को चेहरा नहीं बनाया था बीजेपी ने। शिवराज सिंह चौहान इमोशनल भी हुए, कहा कि क्या मुझे आप लोग फिर से सीएम नहीं बनाएंगे। बार बार लाडली स्कीम की बात करते हैं, मामा जी के नाम से सबके भाई बनकर। क्या उन पर जनता ने भरोसा किया? क्या महिलाओं का साथ उन्हें मिला, या फिर कमलनाथ की जो सरकार गिरा दी गई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के इधर आने से, उस सरकार के गिरने के बाद कमलनाथ वापसी कर पाएंगे? तो कमल या कमलनाथ, मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं नेमार इलाके से। नेमार इलाके में बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, खांडवा, ये सारा इलाका आता है। ये देखिए 48% वोट यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पिछली बार से बीजेपी के नजरिए में अगर आप देखें वोट शेयर 43 उनको आया था। बड़ी बढ़त उनको दिखती है यहाँ पर, बड़ी बढ़त, और यहाँ पर वो 43 से पहुंच रहे 40। ये कांग्रेस पार्टी को देखिए 45%, कांग्रेस पार्टी भी गेन करती हुई दिखाई दे रही है, 41 से 45 पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले रीजन वाइज वोट शेयर में निमाड़ इलाका हम आपको बता रहे हैं। निमाड़ इलाके में बड़वानी, बुरहानपुर, हारदा, खांडवा, खरगोन, ये सारे इलाके आते हैं। यहाँ पर बीजेपी 50% से ऊपर बढ़ गई है वोट शेयर में। ये निमाड़ का इलाका दिखाइए। निमाड़ के इलाके में 48% है, माफ कीजिएगा 48% है। 51% वो मालवा इलाके में, वो बाद में हम आपको दिखाएंगे। निमाड़ इलाके में आज नंबर्स की ऐसी एक के बाद एक जादूगरी हो रही है। देखिए 5 अलग अलग राज्य हैं, और 5 राज्यों में हर राज्य में हमने अलग अलग इलाके बनाए हैं। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं निमाड़ इलाके में बीजेपी 5% वोट शेयर में गेन करती है, कांग्रेस पार्टी 4% वोट शेयर में गेन करती है। पिछली बार बीजेपी थी 43 पर, इस बार पहुंच गई 48 पर। पिछली बार कांग्रेस पार्टी थी 41 पर, वो पहुंच गए हैं 45 पर। अब इसी निमाड़ इलाके में जहां पर 18 सीटें हैं, 12 सीटें बीजेपी लाती हुई दिखाई दे रही है। 6 सीटों का फायदा हो रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को आप देखिए वो 10 सीटें पिछली बार लाए थे, और इस बार कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं? 4 सीटों का नुकसान होता हुआ कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रहा है। तो ये है हिसाब किताब। मध्य प्रदेश के पहले इलाके 7 में से पहला इलाका, 12 सीटें बीजेपी को, 6 सीटों का फायदा, और कांग्रेस पार्टी को आ रही हैं 6 सीटें, 4 सीटों का नुकसान। पिछली बार 10 सीटें आई थी निमाड़ के इस इलाके में। तो ये सबसे पहला जो सबसे छोटा इलाका था वो हमने आपको दिखा दिया है। इसके बाद अब हम अगले इलाके की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से एक कमेंट शशि शेखर जी आपका, कि ये इशारा कर रहा है, अभी तक हम देखें तो जो पहले दोनों राज्यों में ट्रेंड था, निमाड़ उससे हटके एक इशारा कर रहा है। वो बड़ा नुकसान 4 सीटों का कांग्रेस को और 6 सीटों का फायदा बीजेपी को दिखा रहा है। और प्रदीप गुप्ता जी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब इनका होम ग्राउंड आ गया है भाई, मध्य प्रदेश के ही हैं, होम ग्राउंड पर आ गए थे। पहले ससुराली ग्राउंड पर आए थे छत्तीसगढ़ में बैटिंग करने के लिए, और अब मध्य प्रदेश का जब आ रहा है तो एक्सिस माय इंडिया के एमडी हमारे साथ प्रदीप गुप्ता यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सबसे पहले निमाड़ क्षेत्र में आपकी टिप्पणी ले लेते हैं, फिर शशि जी के पास जाएंगे। प्रदीप गुप्ता जी, ये इलाका क्या इशारा कर रहा है? 4 का नुकसान कांग्रेस को, 6 का फायदा बीजेपी को।
निमाड़ का एरिया देखिए आदिवासी बाहुल्य एरिया है। यहाँ पे पिछली बार कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया था और इस बार जो है उतना अच्छा करती नहीं दिख रही है, बट फिर भी जो निमाड़ का क्षेत्र है वो वैसे भी हमेशा से बीजेपी के पक्ष में रहा है, सिवाय पिछली बार को छोड़ के। जनता ये पूछने वाली है कुछ देर में कि आपने जो छत्तीसगढ़ में भी मामला लोअर एज और अपर एज के बीच में ऐसा अटकाया है और वैसा ही हो गया है राजस्थान में भी, सबकी सांसें अटक गई हैं। राजस्थान में अकेला प्रदीप जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बढ़त ले रही है, बाकी सब कह रहे हैं पीछे। प्रदीप जी पहला तो आपसे ये सवाल है, दूसरा सवाल ये है कि चलिए पहले का ही जवाब देते हैं। हाँ, पहले इसका जवाब सुनिए। तो अब दूसरे चैनल और उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उन्होंने जरूर बहुत अच्छा काम किया होगा जमीन के ऊपर, लेकिन हमारी टीम एक्सेस माई इंडिया की टीम को जो मिला है वो मैंने रिपोर्ट किया है। उसके में देखेंगे आप अलग अलग इलाकों में 7 इलाकों में या 7 रीजन में यदि राजस्थान को बांटे तो करीब 4 में बढ़त है, 3 कह लीजिए, और 1 में जो है बड़ी बढ़त है कांग्रेस के पास। और उसके चलते आप देख पा रहे हैं 90 और 96 केवल 6 सीट का फर्क है और वोट शेयर में केवल 1% का फर्क है। तो 1% का वोट शेयर दोनों ही स्टेट्स में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो राजस्थान में हो, लेकिन सीट्स में हम देखें तो अपर एज में यहाँ पर हालांकि छत्तीसगढ़ में क्लियर दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये हम माने। और यहाँ पर आपको राजस्थान में फंसा हुआ मामला लग रहा है प्रदीप जी, या फिर लग रहा है कि कांग्रेस आराम से सरकार बना लेगी, गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं? राजस्थान की बात करें तो पिछली बार भी आपने देखा दोनों पार्टियों को करीब 39% वोट शेयर मिला था, लेकिन बीजेपी की सीटें 72 आई थी और 100 सीटें आई थी कांग्रेस की, 99 प्लस 1 बीटीपी की। लेकिन यहाँ बड़ी बात होती है अदर्स, यहाँ पे बीजेपी के जो रिबेल्स हैं वो करीब 6 से 7 रिबेल ने बहुत अच्छा काम किया है, और उसके उलट देखें तो कांग्रेस के 1-2 रिबेल ने अच्छा काम किया है, जिसके चलते आप नतीजों में देख पा रहे हैं कि कांग्रेस जो है 6 सीटों के साथ बीजेपी से आगे है। रिबेल को राजस्थान में आप भूल के नहीं देख सकते, करीब 18 रिबेल या छोटी पार्टी बीएसपी, बीटीपी, ये जो आने वाले हैं ना 9 से 18 जी, वो सब अपना फोन हाथ में रख लिए होंगे, बिल्कुल, पता नहीं कब कहां से कॉल आ जाए। बिल्कुल। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, जल्दी से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक रिएक्शन ले लेते हैं। 86 से 106 के बीच में वो दे रहे हैं अखिलेश जी आपको, अगर अपर एज आया तो आपकी सरकार आराम से बन जाएगी, अशोक गहलोत फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, हम यही मान रहे हैं कि आप उन्हीं को बनाएंगे। लेकिन अगर बाजी पलटती है, अटकती है, तो ये अन्य का भाग्य खुल सकता है अखिलेश जी? नहीं, इस बार ऐसी नौबत नहीं आएगी। और सिर्फ राजस्थान नहीं, 5 राज्यों में, 4 राज्य में तो कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस आ रही है। क्योंकि देखिए, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, बीजेपी के पास न कोई चेहरा था और न कोई एजेंडा था, और कांग्रेस की अपनी नीतियां थी। 2 राज्यों में जहां सरकार है, उस मुख्यमंत्री, उस सरकारों की इतनी लोकप्रिय योजनाएं थी जो जनता में बहुत ही लोकप्रिय हैं, और वो हिंदुस्तान में भी आम सरकारें, अन्य सरकारें उसकी नकल कर रही हैं। तो हमारी जो सरकार की परफॉर्मेंस है 2 राज्यों की, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वो एक्सट्रीम हाई है, और मुख्यमंत्रियों जो दोनों जो हैं वो भी बहुत पॉपुलर हैं। उसकी तुलना में बीजेपी का न वहां कोई नेतृत्व दिखा और न बीजेपी की कोई ऐसी कार्य योजना दिखी जिसके चलते कोई प्रभावित होकर के उनके साथ जुड़ता कि हाँ मध्य प्रदेश का अगला इलाका सुनिए। अब चूंकि मध्य प्रदेश पर हम आ गए हैं, ठीक है, 7 इलाके हमें दिखाने हैं, जल्दी जल्दी से दिखा देते हैं। तो अभी हमने निमाड़ क्षेत्र दिखाया है, जहां पर जाहिर तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ मध्य प्रदेश में फिलहाल निमाड़ क्षेत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है 12 सीटों पर। अब हम आने वाले हैं भोपाल इलाके में। तो भोपाल में हम आपको बता दें कि भोपाल क्षेत्र में 20 सीटें आती हैं, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो वोट शेयर के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। भोपाल के पूरे इलाके में 20 सीटें आती हैं। यहां पर की परफॉर्मेंस अगर आप देखिए तो पिछली बार बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी, 14 सीटें आई थी बीजेपी की और 6, ये देखिए 51% वोट यहां पर बीजेपी को आती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए जल्दी से भोपाल का पूरा इलाका, वोट शेयर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा फासला है यहां पर वोट शेयर का। 51% बीजेपी की झोली में जाती हुई और 42% यहां पर जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ। भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा,
विदिशा जो कि सुषमा स्वराज जी का स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का पूरा क्षेत्र, वहीं से वो सांसद चुनकर आती थी। इस पूरे इलाके में बीजेपी आधे से ज्यादा वोट शेयर ले जा रही है। प्रदीप गुप्ता जी क्या इशारा कर रहा है इस पूरे इलाके के बारे में? हालांकि पिछली बार भी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। सीट बता देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। जल्दी से सीट शेयर बता देते हैं। यहाँ पर बीजेपी को कितनी सीटें आती हुई भोपाल इलाके में दिखाई दे रही हैं। भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा का ये पूरा इलाका जहां पर 20 सीटें हैं, यहां पर बीजेपी को फायदा हो रहा है। माफ कीजिएगा, 2 का नुकसान है। 14 से वो 12 पर पहुंच रही हैं। वोट शेयर में आपने इजाफा किया है और सीटें घट रही हैं जी। भोपाल 48 से 51 पर। और यहाँ पर देखिए कांग्रेस पार्टी को वही 2 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है 8 सीटों पर 6 से। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एमपी में पिछली बार भी 0.5% का फासला था। देखिए, सीट बाई सीट के ऊपर जो भोपाल रीजन में खासकर बीजेपी की जो विक्ट्री होती है ना, हाँ। वो 20-20, 30-30, 40,000, 60,000 वोटों से भी होती है। असेंबली में 60,000 वोटों से भी, हाँ। क्योंकि यहाँ भोपाल इलाका ऐसा है जहाँ सारे दिग्गज इंक्लूडिंग शिवराज सिंह चौहान जी भी, जो बुधनी है उनका बुधनी चुनावी इलाका। क्षेत्र, वो भी भोपाल रीजन के अंदर ही आता है। हाँ। विदिशा भी उन्हीं के अंदर आता है। हालांकि पिछली बार विदिशा की सीट हार गए थे, विदिशा सिटी की सीट जो कि एक बीजेपी, वक्त पे एकदम सेफ सीट बीजेपी की एकदम बनी है। सेफ। और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बता दूं कि सुषमा स्वराज जी के पहले शिवराज सिंह चौहान जी खुद ही वहां से चुनकर आते थे लोकसभा में, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। बुधनी तो सेफ है ना उनका? शिवराज बुधनी सिंह तो चौहान का। मतलब 60-70% के ऊपर से उनको वोट मिलता है, तो आप जीत का मार्जिन का अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, और ठीक है। सारंग जो है, अटल जी भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, आपने सही बात कही है। हाँ। विदिशा से। और उसके बाद से सुषमा स्वराज जी वहां से लड़ी, वहां से शिवराज सिंह चौहान जी चुनकर आए। और देखिए अब वो बुधनी सीट से लड़ते हैं। वहां के बारे में ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन बीजेपी की इस भोपाल क्षेत्र में 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस पार्टी को वहीं पर 2 सीटों की बड़ी बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। ये देख लीजिए, जो आंकड़े हैं वो आपके सामने है। भोपाल वो दूसरा इलाका जो हमने आपको दिखा दिया है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अभी तक के मिले हुए 2 आंकड़ों के साथ 24 पर पहुंची है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पहुंची है 14 सीटों पर। ध्यान रखिए, इमोशनल कार्ड बहुत खेला है मामा जी ने। शिवराज सिंह चौहान ने इमोशनल कार्ड खूब खेला है। जब ये तय हो गया कि उनके चेहरे पर नहीं इस बार बाजी मारी जा रही है और उनको सीएम फेस नहीं बनाया जा रहा है। 18 साल से सीएम है शशि शेखर जी। कई लोग ये मानते थे कि एक फटीग आ जाता है एक चेहरे को लेकर। अगर इस तरह से इस पूरे इलाके में अभी तक हालांकि तस्वीर साफ नहीं है, अभी सस्पेंस बरकरार है। मैं चुनाव से 3 हफ्ते पहले वहां पर 4 दिन रहा। हाँ। और मैंने एक बात वहां पर गौर की कि वहां पर शिवराज सिंह चौहान की बुराई नहीं करते थे लोग। वो परिवर्तन की बात जरूर करते थे, बुराई नहीं करते थे। दूसरे मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा कि वहां पर जो काम उन्होंने किए हैं, मैं उससे पहले की सड़कें याद करता था और मध्य प्रदेश के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं थी। पर मैंने जिस तरह वहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा देखा, जिस तरह मैंने वहाँ पर स्कूल सरसब्ज देखे और जिस तरह सड़कें देखी, तो ये बिल्कुल क्लियर था कि इस आदमी ने काम किया है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। पिपरिया से थोड़ा आगे बढ़ते ही एक जंगल पड़ता है और उस जंगल से पहले एक मोटेल था। मोटेल में खूबसूरत सी लड़की उसके रिसेप्शन पे खड़ी थी। मैंने जाके उससे पूछा, बेटा आपको डर नहीं लगता है, आप वेस्टर्न कपड़े पहन के यहाँ पर ये चला रही है? कुछ त्रिवेदी थी वो। तो उसने कहा नहीं हम चलाते हैं, हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। चलिए एक बार जरा हम अपने दर्शकों को कंप्यूटर बाबा के जरिए भी आंकड़े आज तक पर दिखाते हैं। तो हम रीकैप एक करना चाह रहे हैं विनोद जी, उसके बाद मैं आपसे रिएक्शन लूंगी। रीकैप राजस्थान का, छत्तीसगढ़ के आंकड़े आपने देख लिए हैं। वहां पर अगर आप देखें तो कांग्रेस सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन राजस्थान क्या कह रहा है? राजस्थान में हमने एवरेज निकाला है दोनों ही सीट का। ठीक है प्रदीप जी, 91 और 92 ना गलत है। राजस्थान का एवरेज है 90 और 96, 90 बीजेपी और 96 कांग्रेस। ये राजस्थान का मिड पॉइंट है हमारे पोल की रेंज। ठीक है, 90 और 96 आप बता रहे हैं एवरेज बीचों बीच का आंकड़ा रहेगा। अगर यही एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में 3 दिसंबर को तब्दील होते हैं तो ये आपको दिखाई देगा विधानसभा राजस्थान का, जहां पर आप देख रहे हैं। एक बार फिर से नंबर्स दिखा दीजिए। हम आपको बता दें कि राजस्थान में फिलहाल अगर आप देखें तो बड़ी तस्वीर ये जरूर कह रही है कि मामला कहीं अटका हुआ है, लेकिन अपर एज देखें तो क्लियरली 106 तक कांग्रेस जा रही है, उनकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और अब भूपेश बघेल एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ को लेकर बोल रहे हैं, ये सुना दे। भारी बहुमत से, ठीक है। सीटों का कितनी सीटों? न्यूज़ 24 और चाणक्य 57 के आसपास
उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। सर फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करने की कुछ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। सर लेकिन जो ये चर्चा की जा रही है लगातार मिशन लोटस को लेकर, आप जानते ही हैं तमाम राज्यों का आप लगातार जिक्र भी करते थे, तो क्या माना जाए कि कुछ ऐसा यहाँ भी खिचड़ी कर ऐसा नहीं कर पाएंगे। सर शुभकामनाएं दे दें क्या? तो यह भूपेश बघेल को सुन रहे थे, जो कि अपनी सरकार बनने का दम भर रहे हैं। एग्जिट पोल भी कई जगहों पर इशारा कर रहे हैं, तो वो इसका जीत का दम भरते हुए छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहे हैं। हमारा भी एग्जिट पोल 40 से लेकर 50 सीटें उन्हें दे रहा है। 46 सीटें, देखिए 90 सीटें हैं वहां पर, 46 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। एवरेज निकाल लीजिए तो उतना उनका आता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं बीजेपी भी लेकिन यहाँ 36 से 46 पर है। सांसे आपने तो प्रदीप जी ऐसी सबकी अटकाई हुई है ना कि हर पार्टी वाले आज लिखेंगे कि देखो इसका नतीजा ये, उसका नतीजा वो, बीच का मामला ये। राजस्थान में भी देखिए मामला ऐसे ही फंसा हुआ है। संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ गए, जल्दी से कमेंट। अंजना जी, लोग ये कहेंगे कि देखिए जो आप सेफोलॉजी करते हैं उसमें 7% का एरर आप बोल करके चलते हैं, और ये 5 से 7% का यदि मार्जिन ऑफ एरर यदि आया, ठीक है, तो आंकड़े आपसे किसी एक भी तरफ प्रश्न है, अभी तक जितने एग्जिट पोल हो रहे हैं उसमें सबसे अच्छा एग्जैक्ट पोल होने का रेट किसका है? देखिए मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करना मुझे पता था आप इसका जवाब नहीं देंगे। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मध्य प्रदेश पर लौटते हैं और हमने आपको भोपाल और निमाड़ 2 क्षेत्रों के जो आंकड़े हैं वो बता दिए हैं। अब वोट शेयर में हम अगला आपको बुंदेलखंड का इलाका बताने वाले हैं। देखिए इस पूरे इलाके पर अच्छे खासे तौर पर ये असर डालता है कि जो अल्टीमेट नतीजा होगा वो क्या होगा। हालांकि चंबल का इलाका भी बहुत इसमें, वहां पर लगभग जो 34 सीटें हैं वो बहुत निर्णायक होती हैं, लेकिन बुंदेलखंड में जब आप 26 सीटों की बात करते हैं तो इस पूरे इलाके में छतरपुर, टीकमगढ़, ये तमाम इलाके हैं जो कि ये बुंदेलखंड का पूरा इलाका, पन्ना हो, निवाड़ी हो, दामोह हो, सागर हो, तो यहाँ पर बुंदेलखंड की 26 सीटों में वोट शेयर पिछली बार आई थी बीजेपी को 38, कांग्रेस को 35। इस बार देखिए 45% बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिल रही है, 7% का इजाफा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 5% की बढ़त मिलने के साथ वो 40 पर पहुंच रहे हैं। तो 38 से बीजेपी पहुंची 45 पर और कांग्रेस पार्टी 35 से पहुंच गई है 40 पर। क्या इशारा कर रहे हैं आप प्रदीप जी, क्या इशारा कर रहे हैं? सीट बता देती हूँ, उसके बाद बताइएगा, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें बुंदेलखंड का ये पूरा इलाका जिसमें 26 सीटें हैं, इसके बाद अब रेशो बढ़ता ही चला जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सीट हमको आपको बताएंगे अब बुंदेलखंड का, जिससे आप समझेंगे कि सीटों में कितना का फायदा हुआ है, क्योंकि वोट शेयर तो इधर से उधर हो रहा है लेकिन सीटों में वो तब्दील हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी को पिछली बार आई थी 14 सीटें, नजर गड़ा कर रखिए, बुंदेलखंड में 14 से बीजेपी पहुंच जाती है कितनी सीटों पर, ये देखिए 18 सीटें। 4 सीटों का फायदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, 4 सीटों का, 4 सीटों का 7% वोट शेयर में गेन है। वहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बुंदेलखंड में पिछली बार आई थी 10 सीटें, इस बार कितनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं? 8 सीटें, 8 सीटें। 2 का नुकसान हो रहा है, 2 का नुकसान हो रहा है। ये क्या इशारा कर रहा है? जल्दी से आपसे कमेंट मिस्टर गुप्ता। नहीं, बुंदेलखंड का इलाका जो है यूपी बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पर पिछली बार बीएसपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जिसके चलते आप देख पा रहे थे कि बीएसपी और अदर्स को सीट लेके ना, एक ही सीट भली एक होती है लेकिन उनके वोट शेयर जो था 7% बहुत बड़ा वोट शेयर होता है और 18% अदर्स का भी था। तो यहाँ पर बुंदेलखंड में जो है यूपी की तासीर के हिसाब से वोट पड़ता है। अच्छा, चंबल, लेकिन एक भी सीट इस बार बीएसपी को नहीं आ रही है। नहीं, 18 आपके इस एग्जिट पोल के मुताबिक 18 और 8 पर, मतलब इस एरिया में तो बड़ा एज हो गया ना बीजेपी को। जी, बिल्कुल। हाँ? पिछली बार 14-10 था, इस बार 18-8 हो गया है। 4 का फायदा हो रहा है और 2 का नुकसान। तो अल्टीमेटली 18-8 का एक बड़ा एज इस पूरे इलाके में, छतरपुर, दामोह, निवाड़ी वाले इस पूरे इलाके में, पन्ना, सागर जिसमें मौजूद है, ये सब कुछ लिखा हुआ बीजेपी को इसमें बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें 4 सीटों का 3 एरिया का कैलकुलेट करके रख लीजिएगा कि कितने पर क्या हो रहा है, क्योंकि अभी
4 क्षेत्र आने वाले बाकी हैं। आज की शाम आपकी आज तक के ही नाम है, तमाम दर्शक बैठे हुए हैं। ये होम ग्राउंड है प्रदीप गुप्ता जी का, इसीलिए उन्होंने इंश्योर किया है सबसे बड़ा सैंपल साइज 230 यहाँ पर सीटें भी है। दूसरा बड़ा राज्य है देश का, राजस्थान नंबर 1 पर है, 200 सीटें ही हैं, लेकिन क्षेत्रवार तरीके से देखें तो वो बड़ा है। और क्षेत्रवार तरीके से मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर आपने सबसे बड़ा सैंपल साइज लिया है 47,000, सोचिए। और अब जल्दी से अखिलेश जी से एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। अखिलेश जी, अभी तक के जो 3 इलाके आए हैं उसमें हम देखें तो मोटे तौर पर बीजेपी को गेन ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 42 पर वो पहुंच गए हैं, आप 22 पर हैं। नहीं, देखिए ये इतना नेक टू नेक नहीं रहेगा, अच्छी मार्जिन होगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। और जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं उन इलाकों में भी कांग्रेस इससे ज्यादा सीटें पाएगी। ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हमारा जो नेतृत्व वहां का है, दोनों हमारे दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और जनता ने वहां का कुशासन देखा है चौहान साहब का। इसीलिए बीजेपी में भी ये साहस नहीं था कि अपने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को वो मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकें, और उनको भी अंत तक अपने टिकट के लिए जूझना पड़ा था। तो इसके बावजूद भी बीजेपी अपने सारे केंद्रीय मंत्री और सांसद सबको उतार दिया, लेकिन बुरी तरह पराजित होगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी अब थकी हुई पार्टी है। एक ही एजेंडा, सांप्रदायिकता, कट्टरता, हिंसकता और झूठ बोलने का, तो लोग अब समझ चुके हैं, अब बीजेपी को पहचान चुके हैं और हमारा क्लियर मैंडेट मिलेगा मध्य प्रदेश में भी। अभी आपके सर्वे के अनुसार भी हम जीतेंगे, लेकिन उससे अच्छी बेहतर तरीके से हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, और इतने मार्जिन से बनेगी कि जो ये जनादेश को लूटने का प्रयास करते हैं इस बार उसमें भी ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। चलिए ठीक है, अगला इलाका जो अपने दर्शकों को हम दिखाने वाले हैं उस पर आते हैं। बघेलखंड में अब हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि बघेलखंड की सीटें भी, लेकिन देखिए रागी जी, एक रिएक्शन जल्दी से आपसे लेते हुए, बीजेपी एक क्लियर मार्जिन के साथ मध्य प्रदेश में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आप बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को चेहरा नहीं बनाया, लेकिन मेहनत उन्होंने भी खूब की। वहां वसुंधरा जी ने भी वैसे ही 60 से ज्यादा रैलियां की है, और जो बहुत सारे नेताओं को उतारने की रणनीति अगर यही ट्रेंड रहता है तो ये बताएगा कि बहुत सारे 3 केंद्रीय मंत्रियों को, नरेंद्र तोमर से लेकर आपने प्रहलाद जी को उतारा, वो और सांसदों को उतारना, ये एक अच्छी रणनीति साबित होगी अगर यही आगे बढ़ता है मामला। देखिए, शुरू में जब मध्य प्रदेश के चुनाव की बात की जा रही थी तो कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 50 से 70 सीटों के बीच में निपट जाएगी, इससे ज्यादा ये नहीं है। और आज ये स्थिति आ गई है कि जो आपका ही एग्जिट पोल की हम बात करें तो करीब करीब लगभग लग रहा है कि ये कांटे का टक्कर है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि 7% का मार्जिन ऑफ एरर जो है, यदि हम उसको ले लेते हैं अपने कैलकुलेशन में, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी आपके भी एग्जिट पोल के अनुसार सरकार वहां पर बना सकती है। रही बात शिवराज सिंह चौहान का, तो ये जो फटिक फैक्टर है वो करीब करीब एक प्रकार का नैरेटिव बना दिया गया था वहां पर, नैरेटिव बना। और लेकिन ये बात बिल्कुल, मैं शेखर जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं, मैं भी वहां घूम करके आया, कोई भी ये बात नहीं कहता था कि वहां का गवर्नेंस बहुत खराब रहा है। सड़कों को देख लें, बिजली पानी की स्थिति देख लें, तो कहीं से ऐसा नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक असफलता ये रही कि 5 साल के अंदर उनको एक अल्टरनेटिव युवा कोई नेतृत्व खड़ा करना चाहिए था, वो उन्होंने राजस्थान में खड़ा किया, न वो मध्य प्रदेश में खड़ा कर पाए, और न ही वो छत्तीसगढ़ में खड़ा पड़ रहा है। यदि कोई अल्टरनेटिव उनके पास नहीं था तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इससे कोई बेहतर विकल्प नहीं था कि हम कोई भी मुख्यमंत्री सामने खड़ा न करें। और जब वैसी स्थिति होती है तो सारे कंटेंडर्स जो होते हैं वो समझते हैं कि हम जितना ज्यादा मेहनत करेंगे शायद प्रतिफल हमारे पक्ष में ही आएगा, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं। एक खड़ा करने पर जब पार्टी के अंदर, स्टेट के अंदर फैक्शन होता है तो एक दूसरे को ही निपटाने में लग जाते हैं, जैसा कि हम राजस्थान में हम देखते हैं। एक लिटमस टेस्ट इस बार होगा, जो बीजेपी ने स्ट्रैटेजी अपनाई है अपने केंद्रीय नेताओं को, सांसदों को, मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने में, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, एंटी इनकम्बेंसी या किसी चेहरे के खिलाफ गुस्सा को डील करने को, उसका भी लिटमस टेस्ट होगा। कुल 18 मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अब तक हो चुके हैं, सबसे कम मंडलोई साहब वहां पर 22 दिन के लिए रहे थे, और अगर आप शिवराज सिंह चौहान को देखें तो उन्होंने सबसे लंबे वक्त तक रहने के लिए एक रिकॉर्ड बना लिया है वहां पर। 18 साल एक चेहरा
हालांकि आप ये कह रहे हैं कि उनको लेकर ये नहीं है। शुरू में वीरेंद्र कुमार सकलेचा हुआ करते थे, सुंदरलाल पटवा हुआ करते थे, एक छत्र राज करने वाले वहां मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। हाँ। एक सिंगल लीडरशिप है। जब फैक्शन में पार्टी आ जाती है तब थोड़ा सा समस्या पैदा होती है। दिल्ली के अंदर बीजेपी में एक समय था जब मदन लाल खुराना की एक अकेले तूती बोलती थी और बाकी पार्टी उनके साथ चल पड़ती थी। हाँ। लेकिन जैसे ही वो फैक्शन हुई तो फैक्शन के अंदर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी उससे दिल्ली में निपट ही नहीं पाई है, आज तक नहीं निपट पाई है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी रहा भारतीय जनता पार्टी का कि किसी को भी हम ऐसे में प्रोजेक्ट न करें मुख्यमंत्री के तौर पे और आप काम करें। छत्तीसगढ़ में अगर शिवराज सिंह चौहान के पूरे करियर को देखें, आप लोगों से एक छोटा कमेंट इससे पहले कि मैं बघेलखंड इलाके में जाऊं, विनोद जी आपसे शुरू करते हुए, शिवराज सिंह चौहान एक वक्त पर उमा भारती सीएम बनी थी, फिर पार्टी के अंदर जो उन्होंने किया एक बार नाराज हो गई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वो रही मध्य प्रदेश में अभी तक। लेकिन उसके बाद उनका कार्यकाल छोटा रह गया और शिवराज सिंह चौहान जो उनके साथ काम करते थे वो उनका भाग्य खुला, मुख्यमंत्री बने और लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। और इस बार भी वो बार बार जाके लोगों के बीच इमोशनल कार्ड खेल रहे थे, जो कि शायद असर डालता हुआ दिख रहा है अगर अभी तक के हम आंकड़ों को देखें तो, जिसमें वो कह रहे थे कि एक बार फिर से मुझे सीएम नहीं बनाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान जो 18 साल से वहां पर मुख्यमंत्री रहे, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, और उमा भारती 2003 में जो भारतीय जनता पार्टी जीती थी उसमें उमा भारती जी का बहुत बड़ा योगदान था। दिग्विजय सिंह की सरकार के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने उस पूरे एंटी इनकम्बेंसी को उभारा था और बिजली सड़क पानी या बीएसपी के नारे पर भाजपा जीती थी, और फिर उमा भारती को इस्तीफा देना पड़ा जब उनके खिलाफ कोर्ट से संज्ञान ले लिया गया। आज का जमाना होता तो शायद वो इस्तीफा न देती, आज तो जेल से भी मंत्री जो है सरकार चलाते हैं। तो हाँ, लेकिन उस समय सिर्फ कॉग्निजेंस लिया गया कोर्ट ने हुबली वाले मामले में, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस कंडीशन पर इस्तीफा हुआ कि अगर कोर्ट से बरी हो जाएंगी तो मुख्यमंत्री बनेंगी। और उसके बाद वो मुख्यमंत्री वापस जब उनको बनना था तो उनको न बना के शिवराज सिंह चौहान को बना दिया गया मुख्यमंत्री। अब शिवराज सिंह चौहान आप देखिए कि कितना दिलचस्प, नहीं बाबूलाल गौर बने, बाबूलाल गौर बने। हाँ। बाबूलाल गौर जब उमा जी जब आई और उमा जी को बनना था, जैसे दिल्ली में मदन लाल खुराना को बनना था, बन गई सुषमा स्वराज, तो वैसे ही शिवराज सिंह चौहान बन गए। म्यूजिकल चेयर हो गया था उस समय। उसके बाद उमा जी नाराज हो गई, उन्होंने जनादेश यात्रा निकाली, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उन चुनौतियों का मुकाबला जिस तरह किया और उन्होंने पूरी पार्टी को कंसोलिडेट किया अपने साथ, और तमाम दिग्गज मध्य प्रदेश के वो धीरे धीरे शिवराज सिंह चौहान के आगे वहां की राजनीति में बौने हो गए। और शिवराज सिंह चौहान एकमात्र बड़े छत्रप के रूप में उभर कर सामने आया। एक समय तो उनका नाम अडवाणी जी ने प्रधानमंत्री पद तक के लिए इशारों में ले लिया था। जब पूछा गया नरेंद्र मोदी जी जो है वो कैसा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ शिवराज सिंह भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक दौर वो भी था। और जब ये था कि गांधीनगर से अडवाणी जी की टिकट को लेकर संशय था, तो शिवराज सिंह चौहान ने बघेलखंड का आंकड़ा दिखा देते हैं, उसके बाद से शशि शेखर जी, मैं कमलनाथ जी पर एक छोटी सी चर्चा आपसे करूंगी। तो बघेलखंड की सीटों पर अब आपको बताने वाले हैं आंकड़े। तो बघेलखंड की जो सीटें हैं वो आती हैं 14 नंबर पर, 30 सीटें इस पूरे इलाके की आते हैं। हमने आपको बताया कि हम धीरे धीरे छोटे से बड़े इलाकों पर पहुंच रहे हैं। तो जो बघेलखंड है उसमें अनूपपुर, रेवा, सतना, शाहडोल, सिद्धि, सिंगरौली, उमरत्या, ये तमाम इलाके यहां पर आते हैं। और यहां पर अगर आप वोट शेयर देखें तो सबसे पहले बघेलखंड में बीजेपी को पिछली बार मिले थी 38% वोट और कांग्रेस को 33। 38 से देखिए 42 पर पहुंच गए, 4% का यहां पर गेन भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर में। वहीं कांग्रेस पार्टी को पिछली बार मिली थी 33, इस बार देखिए वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को 39। दोनों को गेन हुआ है, दोनों का गेन है। बीजेपी का गेन 4% का है, वहीं कांग्रेस पार्टी का गेन 6% वोटों का है। ये आपको दिख रहा है इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। इस पूरे इलाके में बघेलखंड में 30 सीटें आती हैं और यहां पर बीजेपी को भी गेन है 4% का, 6% का गेन यहां पर कांग्रेस पार्टी को भी है। ये किस तरफ इशारा कर रहा है? 12% वोट शेयर यहां पर इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीएसपी को भी मिलता हुआ बघेलखंड में प्रदीप गुप्ता जी आप दिखा रहे हैं। ये क्या इशारा कर रहा है? पिछली बार 11% था, वो 1% का गेन कर रहे हैं और बीएसपी को 12% वोट मिलता दिख रहा है बघेलखंड। मैं बताऊं यहाँ पे हुआ ये है कि इस बार बीएसपी और जीजीपी जो वहाँ की आदिवासी पार्टी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उसका अलायंस हुआ इस बार। और ये बघेलखंड भी जो है यूपी बॉर्डरिंग रीजन है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर आदिवासी और दलित
दोनों का गठबंधन आप कह लीजिए बड़े ऐतिहासिक गठबंधन है उस लिहाज से। ठीक है, तो सीट आप बता उसके दें। चलते देख सीट पा रहे हैं। बता आप दें सीट जल्दी से, बता क्योंकि देते हैं। जनता जी। सीट जानना चाहती है आज की शाम, जो लोगों ने आज तक के नाम की है। तो अब हम आपको जल्दी से बघेलखंड की 30 सीटों पर दिखा देते हैं कि कौन आगे चल रहा है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा आपको दिखाएंगे। बीजेपी ने पिछली बार बघेलखंड में 24 सीटें जीती थी। देखिए ये 6 का नुकसान, बीजेपी को बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। 24 से वो फिसल कर 18 पर पहुंच रहे हैं। 6 सीटों का नुकसान बघेलखंड में हो रहा है। और वहीं पर अगर आप देखें, कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें पिछली बार आई थी, 6 सीटें आई थी। कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों का फायदा होता हुआ वो 6 से पहुंच रहे सीधा 11 सीटों पर। बीएसपी को यहां पर 1 सीट आप बघेलखंड में दे रहे हैं, 1 सीट बीएसपी को, जिसको 1 भी सीट नहीं आई थी। बघेलखंड में सीधा नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। 18 सीटों पर वो आ रहे हैं इस बार, पिछली बार के 24 सीटों के मुकाबले। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहां पर बघेलखंड इलाके में बढ़त मिल रही है। इसकी वजह प्रदीप गुप्ता जी क्या है? इसकी वजह वही है जैसे कि मैंने बताया कि आदिवासी और बीएसपी, आप यहाँ पे बीएसपी प्लस कहिए, तो यहाँ पर जब दोनों का गठबंधन हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने इस इलाके में पिछले बार के मुकाबले बहुत अच्छा किया है। आप मध्य प्रदेश की खूबसूरती ये देखिए कि दोनों चंबल और बघेलखंड पिछले बार भी दोनों यूपी बॉर्डरिंग राज्य रीजन है, बट फर्क क्या था? चंबल के अंदर कांग्रेस को मिली थी 80% सीटें, यानी कि 26 सीटें 34 में से, और बघेलखंड में बीजेपी को 24 यानी 80% सीटें मिली थी। तो ये मध्य प्रदेश की चंबल रीजन आना तो बाकी है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। ग्वालियर से लेकर गुना, ये तमाम इलाके। और गुना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी रैली की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। उस रैली में मैं मौजूद थी, बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ थी। चंबल का इलाका जहां पर 34 सीटें आती हैं और उसमें से अगर 26 सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी को गई थी इसी इलाके से, लेकिन दिग्विजय सिंह भी आते हैं जी। तो ये दोनों फैक्टर्स पिछली बार कांग्रेस को वहां पर बहुत मजबूत किया था। 26 सीटें उनकी इस इलाके से आई थी, लेकिन फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की तरफ चल गए। सबसे बड़ा उनका एग्जाम है इस बार उनके पूरे पॉलिटिकल करियर में, क्योंकि अगर चंबल के इलाके में वो सीटों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे तो इससे ये भी तय होगा कि बीजेपी के अंदर उनका कद क्या रहेगा। बहरहाल अखिलेश जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि अभी बघेलखंड के इलाके में आपको बहुत फायदा होता हुआ दिख रहा है। आप 6 से छलांग लगाकर सीधा 11 पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ओवरऑल टैली में 60 वर्सेस 33। अखिलेश जी, नहीं, इतना मार्जिन नहीं है। अब जो भी हो, इतना मार्जिन नहीं है। और आप जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात कर रहे हैं कि उनके लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा बीजेपी के अंदर, अभी कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंस उनके पास है, कैसे कहां साइडलाइन किए जाते रहते हैं, वो सब दिखता रहता है सबको। वहां पे देखिए, अभी हमारे जो खामखा भाई हैं रागी जी, जिनको मैं प्यार से भाई हैं मेरे, खामखा कहता हूं क्योंकि इनका लेना एक न देना दो, फिर भी ये एक्सपर्ट के रूप में आते रहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी। तो इन्होंने कहा कि कोई नेता नहीं उभारा। अरे भाई, हम तो, हमारे 2 के अलावा बीजेपी में है कौन? किसको उभरने दिया जाता है या किसको मौका दिया जाता है? सबको तो दवा, अपने नाम पे तो वोट मांगा जाता है अपने लिए। तो वही कारण है कि बीजेपी आज इन सारे राज्यों में नेतृत्व विहीन है और वो हारती रह जाएगी और हारेगी। नेतृत्व विहीन भी है, मुद्दा विहीन भी है। और जिन अभी जो शेष आप काउंटिंग, अभी इसमें काउंटिंग कर रहे हैं, अभी एग्जिट पोल में आना बाकी है, वहां भी कांग्रेस अभी और इंप्रूव करेगी, बहुत अच्छे से आएगी। मध्य प्रदेश में भी कोई डाउट नहीं है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली और बनेगी, और बेहतर मार्जिन से बनेगी। हालांकि पिछले बार भी हम लोग जीते थे, तो ये लोग तो वो है ना कि बस इन्हें ताकत मिल गई तो ये किसी भी तरह से इनको लूट के चाहिए, लेकिन इस बार लूट भी नहीं पाएंगे। जितना जनता इतना लंबा चौड़ा जनादेश देगी हम लोगों को कि हम तो, हमारे 2 भाई भी जो हैं उनकी कुछ चालें यहाँ पे कामयाब नहीं होने पाएगी। और जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार की अभी लोग तारीफ कर रहे थे, अरे बलात्कार दुराचार भूल जाते हो क्या भैया कि शिवराज सिंह चौहान का कोई बुराई नहीं करता है? कितना विभत्स तरीके से वहां हुए हैं। मीडिया में बड़े बड़े इश्यूज बने हैं और लोग यहाँ बैठ के सर्टिफिकेट देते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की कोई बुराई नहीं करता है। गजब। लेकिन राजस्थान में भी तो बना ना सर, राजस्थान के भी रेप केसेस पूरे देश में इशू बने।
एक सेकंड, आप थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि आज तो तेजी से राजस्थान बढ़ना में है, कार्रवाइयां चंबल के हुई इलाके में हैं। आना है, चंबल राजस्थान के में इलाके में आना कार्रवाइयां है। हुई हैं, वहाँ संरक्षण नहीं ठीक दिया है। गया है। ठीक है, अब तो जनता ने वोट कर दिया है। शशि शेखर जी, हमारी जल्दी से चंबल का इलाका आपको दिखाते हैं। चंबल का इलाका जहां पर 34 सीटें हैं, पांचवा बड़ा इलाका 34 सीटों वाला हम आपको दिखा रहे हैं। चंबल का इलाका जिसमें अशोकनगर, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी है। पिछली बार यहां पर आई थी भारतीय जनता पार्टी को 35% वोट, इस बार 43। वोट शेयर में मैसिव इंक्रीज है, 35 to 43, 8% की बढ़त है। कांग्रेस पार्टी को आई थी 42%, 42 से पहुंच गए हैं 40 पे। 2% वोट का नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर चंबल के इलाके में। चंबल का पूरा इलाका अगर आप देखें तो यहाँ पर 34 सीटें हैं पिछली बार कांग्रेस पार्टी की। इसके बाद हम आपको सीट्स भी बताएंगे, लेकिन इस पूरे इलाके में बीजेपी को बहुत बड़ा गेन, 8% वोट शेयर में। अगर चंबल के इलाके में जिसमें गुना, ग्वालियर का ये पूरा इलाका है, दिग्विजय सिंह ने भी वहां पर बार बार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला किया। उनके बेटे भी जो वहां से चुनावी मैदान में है, उन्होंने भी हमला किया है, और जयवर्धन सिंह। ये लेकिन तस्वीर अगर 8% का बीजेपी गेन कर रही है तो सीट्स में कैसे तब्दील होता है, क्योंकि असल मामला तो सीटों का रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 12 सीटों का फायदा होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को चंबल इलाके में दिख रहा है, और वो पहुंच रहे हैं सीधा 7 सीटों से 19 सीटों पर 19 सीट्स, 12 सीटों का फायदा। वहीं पर अगर आप चंबल इलाके में देखेंगे कांग्रेस पार्टी को तो 26 से 12 का नुकसान, ये 12 का नुकसान है। दरअसल इसको करेक्शन करना होगा, कांग्रेस को +12 लिखा है, ये दरअसल -12 है, और -12 के साथ यहां पर कांग्रेस पार्टी 14 पर पहुंच गई है 26 से। आज तक एक्सिस बाय इंडिया का एमपी पर एग्जिट पोल ये साफ इशारा कर रहा है कि चंबल के इलाके में बीजेपी को 8% वोट शेयर और 12 सीटों की बढ़त मिल रही है, फायदा हो रहा है, गेन है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 12 सीटों का नुकसान, 12। अब महाकौशल का पूरा इलाका आपको दिखाते हैं, जिसमें बालाघाट, बेउतिल, जबलपुर, ये पूरा इलाका आता है इधर का। अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो भोपाल से दाईं तरफ। अब आपको जल्दी से इस इलाके का बता देते हैं। महाकौशल इलाके में जहां पर 47 सीटें हैं, ये वोट परसेंटेज देखिए 47% यहां पर महाकौशल इलाके में। मिस्टर गुप्ता, मैं आ रही हूं इसके बाद आपके पास। महाकौशल इलाके जहां पर 47 सीटें हैं, सेकंड लार्जेस्ट एरिया जिसको हम कहें रीजन है, मालवा को छोड़कर। मालवा सबसे बड़ा इलाका है। दूसरे सबसे बड़े इलाके महाकौशल में 47 सीटों में 5% की बढ़त है। पिछली बार का वोट शेयर अगर हम आपको दिखाएं तो भारतीय जनता पार्टी को जो इस बार 47 आ रहा है, वही पिछली बार बीजेपी को यहां पर 41 था, 6% का गेन है, और कांग्रेस को यहां पर 43 था। ये देखिए 32 सीटें यहां पर आती हुई दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। 14 सीटों का फायदा, हाँ, महाकौशल इलाके में 14 सीटों का फायदा और 13 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को। 28 से सीधा फिसल रहे हैं 15 पर। डबल से भी ज्यादा सीटें बीजेपी की है महाकौशल में। बोलिए गुप्ता जी, बोलिए। आपको ये मैं बता दूं, महाकौशल जो है यहीं पर छिंदवाड़ा है, कमलनाथ जी यहीं से आते हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा की 7 सीटें होती हैं, और महाकौशल में ये भी बता दूं बालाघाट, वारासिवनी जो मेरी अपनी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी भी है, मैं वहीं से आता हूं, और वहां पर हमेशा उलटफेर होते रहे। डराने के लिए कि होम ग्राउंड है मेरा, इस पर ज्यादा सवाल मैं ये बताना चाह रहा हूं कि महाकौशल जो है बहुत बड़ा इलाका है, क्षेत्रवार तरीके से बहुत फैला हुआ है, आदिवासी बाहुल्य है, और इस बार फिर यहाँ पर बीएसपी और जीडीपी का जो अलायंस है उसने काफी कुछ कांग्रेस पार्टी के वोट में डेंट मारी है। इसके चलते आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी के वोट शेयर और सीट शेयर में जबरदस्त उछाल है। तो कुल मिलाकर अभी तक का जो काउंट है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 230 में से 111 सीटों पर सरकार बनाने के बहुत करीब आ रही है। लगभग आधी सीटों पर कांग्रेस यहां 62 पर दिखाई दे रही है। जल्दी से शशि शेखर जी, एक कमेंट आपसे कमलनाथ पर, क्योंकि बनाए सरकार लेकिन फिर फिसल गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, कितना भी बीजेपी पर बनाए, लेकिन उससे पहले हम आपको ओवरऑल दिखा देते हैं
कि ये देखिए अभी तक का आंकड़ा क्या कह रहा है, उसके बाद मैं आपसे टिप्पणी लूंगी। सर जल्दी से अभी तक की तस्वीर ये बता रही है, हमने 175 230 में से 175 सीटों पर एक्सिस माय इंडिया आज तक का ये एग्जिट पोल ऐसा साफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी बहुमत के करीब पहुंचती हुई 111 सीटों पर दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी 62 सीटों पर दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी एक इलाका मालवा इलाका 55 सीटें बाकी है, जिसके बाद पूरी की पूरी 230 सीटों का आंकड़ा हम आपको दिखा देंगे मध्य प्रदेश में। लेकिन 6 इलाके जो हैं, 6 इलाके दिखाने के बाद साफ तस्वीर दिख रही है। और ये मध्य प्रदेश में देखिए ओवरऑल मध्य प्रदेश का आंकड़ा अब हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 47% वोट शेयर के साथ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 41 आई थी, कांग्रेस को देखिए 41 ही आई थी और कांग्रेस 41 पर ही रह जा रही है। बीजेपी लेकिन 47 पर पहुंच रही है, बड़ा गेन है, 6% का मार्जिन है। अब ये सीटों में 230 सीटों में अगर हम सीट्स को देखें तो ये क्या इशारा करता है? सबसे बड़ी बात, क्या स्पष्ट जनादेश कमल को मिल रहा है या कमलनाथ को? तो भारतीय जनता पार्टी जिसे पिछली बार सीटें आई थी 109, इस बार ये देखिए किसको कितने वोट, कुल सीटें हम जल्दी से आपको बता दें। पिछली बार 109 सीटें बीजेपी को आई थी, इस बार कितनी सीटें आ रही है? गड़ा कर रखिए नजर टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी को 140 से 160, 162 162। मिस्टर गुप्ता है पहला स्टेट है जहां पर आपने किसी को जश्न मनाने की एक वजह दी है। लैंडस्लाइड है ये तो, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है और इसीलिए बार बार कह रहे थे कि शॉकिंग हो सकता है मामला यहाँ पर। और यहीं पर कांग्रेस पार्टी को पिछली बार सीटें आई थी 114, स्क्रीन पर नजर गड़ा कर रखिए। कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें इस बार एक्सिस माय इंडिया आज तक इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है? आज तक 68 से 90, 68 से 90, 100 से भी नीचे, मतलब नर्वस 90 तक में भी नहीं पहुंचने दे रहे हैं आप। 68 से 90 सीटों पर बीएसपी प्लस जीजीपी को आप 0 से 2 सीटें दे रहे हैं, अदर्स को 1 सीट। ये देखिए अदर्स को पिछली बार 2018 में 5 सीटें आई थी, बीएसपी को 2। बड़ी बात, स्पष्ट जनादेश, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में आज तक एक्सिस माय इंडिया के सर्वे में बताया जा रहा है। और ये प्रदीप जी साफ इशारा है, 140 से 162 आपका होम ग्राउंड है। ये यहाँ पर मैं आपको बताऊं अंजना जी, मध्य प्रदेश में जो बात सबसे बड़ी हुई है, हम अभी बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जी की वगैरह वगैरह, बिल्कुल सही बताया कि जब हम लोग भी जाते थे, महाराष्ट्र से हम लोग एंटर करते थे मध्य प्रदेश में, तो सड़कों की हालत 2003 के पहले ऐसी थी कि हम बोलते थे नई शर्ट महाराष्ट्र की सड़कें और पुरानी सड़कें, जो पुरानी शर्ट कहते हैं हम मध्य प्रदेश की, उसमें हम ढूंढते थे गड्ढा कहाँ है और सड़क कहाँ है। हकीकत में बता रहा हूँ मैं। और बिजली का ये हाल था, बिजली का ये हाल था कि आप समझ लीजिए केवल शाम के 6 बजे से 8 बजे तक ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में 2 घंटे के लिए शाम को बिजली आती थी। बाजार में पुलिस लाठी मार के बाजार बंद बोलने का तात्पर्य ये है कि जब आप कहते हैं कि 18 साल या 20 होम ग्राउंड है, मेरा रही है, 20 साल तक बीजेपी की सरकार रही या -15 महीने, तो उसकी वजह होती है जनता यूं ही नहीं किसी को जिता देती, जनता यूं ही नहीं किसी को जिता देती। और इस मैंडेट में लाडली बहना, जो शिवराज सिंह चौहान सरकार की लाडली बहना स्कीम थी, जिसमें पिछले जून से 10 जून से लेके अभी तक पहले 1000 रुपए और अक्टूबर के बाद जो 1250 रुपए मिले हैं, उसका गेम चेंज हो गया। आप पाएंगे जब इसको डिकोड करेंगे हम, महिला पुरुषों ने कैसे वोट किया। बड़ा सरप्राइजिंग यह है कि दलित आदिवासी महिलाओं ने, जो हमेशा से कांग्रेस का मतलब वोट आप कह रहे हैं कि लाडली स्कीम जो 1,31,00,000 महिलाओं को 1250 रुपए है जी, अक्टूबर के बाद 1250 जी, 1250 हर महीने। ये मुझसे भी कई लोग पूछते थे, यहाँ पर वापस आने के बाद पूछते हैं कि आप कौन जीत रहा है बताइए। तो मैंने भी कहा कि जिन महिलाओं को मिला है, क्योंकि हर दूसरी महिला से जिससे आप मिलते और सवाल पूछते कि लाडली स्कीम का पैसा क्या मिल रहा है, तो कहती थी कि हाँ हमें मिल रहा है। कुछ परिवारों में 2-2 लोगों को मिल रहा है, 2500 जिसके घर में सीधा अकाउंट में मैसेज आ रहा है मोबाइल पर कि उनको पैसा मिल रहा है। उन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के लिए वोट और किया। सिर्फ ये नहीं है, पहले 2005 से लेके 2023 तक, इन 18 सालों में जिनकी हम बात कर रहे हैं,
मध्य प्रदेश सरकार की 21 वुमेन सेंट्रिक गुप्ता जी, योजनाएं हैं, गुप्ता जी। लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना तक। मेरा एक सवाल है, 3 दिसंबर को आपका डांस दिखाई पड़ेगा? डांस इस बार उन्होंने प्रॉमिस किया है कि आज तक पर वो टेबल टॉप डांस करने वाले हैं। राजस्थान और मध्य उनका प्रदेश में पसंदीदा आपके आंकड़े लोगों को चौंका रहे हैं। अरे उस दिन मध्य प्रदेश का इनका पसंदीदा गीत लगाया जाएगा, छत्तीसगढ़ वाला अगर चाहेंगे तो ससुराल गेंदा फूल बजाया जाएगा और टेबल टॉप डांस करेंगे अगर ये आंकड़े सही साबित होते मैं हैं। एक और बात बता दूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर के दोनों के बीच में 10% का फर्क है, 10% का, जबकि पुरुषों ने 44% बीजेपी को वोट किया, 50% महिलाओं ने वोट किया। ये अपने आप में 6%, दोनों पार्टी के बीच में ओवरऑल 7% का गैप है। 6% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया पुरुषों के मुताबिक बीजेपी को। ये दर्शाता है कि ये दर्शाता है का नाम आगे न करना भी काम आया है क्या? एक रिएक्शन अखिलेश जी से ले लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों की भी बात करूंगी। अभी विनोद जी ने भी कहा था कि राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, ऐसा लग रहा है पॉजिटिव वोट हुआ है, मतलब सत्ता विरोधी लहर या मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा नहीं दिख रहा है। तो उस नजरिए से ये मध्य प्रदेश में तो महा पॉजिटिव मैंडेट लग रहा है, क्योंकि वहां की बातें आपने मानी तो यहाँ की भी स्वीकारनी चाहिए एग्जिट पोल। अखिलेश जी। नहीं, मैं वहां की भी नहीं मान रहा हूं, हमें वहां भी और ज्यादा सीटें मिलेंगी। यहाँ पे भी हम सत्ता में आ रहे हैं। ये तो चौंकाने वाले नतीजे जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी के लिए हैं। जो लोग मामू जान को अंत तक प्रत्याशी तक नहीं बना रहे थे, तो वो अब क्या मुंह से जवाब उनको देंगे। लेकिन ये सब अभी ख्याली पुलाव है। बीजेपी कहीं भी सत्ता में नहीं आ रही है। लोग बार बार मैं वही कह रहा हूं कि क्यों कोई वोट देगा इन्हें, किस बात का कोई वोट देगा? सिर्फ कुछ योजनाएं शुरू कर देने से? क्या है कानून व्यवस्था, क्या है रोजी रोजगार, कहां है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो चरम पे इनके यहाँ शिष्टाचार बना रखा है। अगर कोई अपराध कर रहा है, दुराचार कर रहा है और अगर भाजपाइयों से लिंक है या भाजपाई है तो उस पर कानून के हाथ वहां तक जा ही नहीं पाते हैं। खुला समर्थन रहता है सत्ता का। तो लोग ऊब चुके हैं। ठीक है, रागी जी एक जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात पर। ठीक है रागी जी, जल्दी से। देखिए अंजना जी देखिए, अखिलेश जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो स्वाभाविक है कि उनकी जो टिप्पणी है वो अपेक्षित है। लेकिन पॉलिटिक्स जो है और जो वोटिंग, ये दो चीजें हैं, बेनिफिशियरी और परसेप्शन पर भी निर्भर करता है। आप क्या कहते हैं, आपकी नजर में जो लग रहा है कि काम नहीं किया है, लेकिन जनता की परसेप्शन में यदि लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो वो परसेप्शन ही अल्टीमेटली वोट में ट्रांसलेट करता है, न कि किसी नेता का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करे या कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में टिप्पणी करे। यदि आम जनता को लगता है, परसेप्शन ऐसी बन गई है, नैरेटिव ऐसा बन गया, और आपके लिए तो बड़ा ये खतरनाक है। जब चुनाव शुरू हुआ था तो लगता था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं 60 से 70 सीटों के बीच में आकर के सिमट जाएगी और कांग्रेस जो है वो एक तरफा ये चुनाव मध्य प्रदेश का हो रहा है। अभी जो आंकड़े बता रहे हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पासा पलट गया है, और ये पासा पलटने में कहीं दिग्विजय सिंह फैक्टर तो काम नहीं कर रहा है। दिग्विजय सिंह फैक्टर जो है वो खास करके जो चंबल रीजन वगैरह है वहां पर दिग्विजय सिंह का फैक्टर तो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बेशक साथ साथ आकर के खड़े हो जाएं, जैसे सचिन पायलट साथ साथ आकर के खड़े हो जा रहे हैं राजस्थान में, लेकिन एक समुदाय का वोट जो है वहां भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी के तरफ। वैसे ही कहीं दिग्विजय फैक्टर आपको कांग्रेस पार्टी को यहां भी तो नुकसान नहीं पहुंचा रही है। अखिलेश जी जवाब देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो बड़ी बातें जो है अब उस पर मैं चर्चा कर लेना चाहती हूँ, फिर अखिलेश जी आपके पास आ रही हूँ, वरना ये आप लोग दोनों की बात होती रह जाएगी। देखिए, अगर हम पुरुष बनाम महिलाएं, जो बड़ी बातें सर्वे में आ रही हैं, प्रदीप जी अपना पन्ना निकाल लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर 44% पुरुष वोट दे रहे हैं तो 50% महिलाएं वोट दे रही हैं, मतलब 6% ज्यादा महिलाएं वोट दे रही हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी को। वहीं कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखिए, अगर 41% पुरुष दे रहे हैं तो 40% यानी 1% कम महिलाएं कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में वोट देती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या ये बहुत बड़ा गैप नहीं है? क्या ये साफ इशारा नहीं करता है कि जिस तरह से लड़कियों पर, महिलाओं पर जोर हुआ है, और क्या कहीं पर आपको संकेत मिले
विमेन रिजर्वेशन बिल को भी सरकार ने बढ़ चढ़कर, और ये 5 राज्यों के चुनाव के पहले का लिटमस टेस्ट है। हम लोगों ने कहा था अभी 5 राज्यों में सरकार किसको, क्या उसका भी योगदान इसमें माना जा सकता है? क्या बताएंगे आप प्रदीप जी? देखिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल की मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी योजनाएं हो, कोई भी बिल हो, जब तक जनता के पास डिलीवरी नहीं पहुंचेगी और कितने लोगों को वो डिलीवरी प्रभावित कर रही है, उसके हिसाब से उस योजना या बिल का सक्सेस या अनसक्सेस डिपेंड है। यहाँ पर वुमेन रिजर्वेशन ठीक है कि यदि आप किसी से भी पूछते थे हम लोग कि आपको उसके बारे में पता है, तो आधे लोगों ने कहा हाँ पता है, आधे लोगों ने कहा नहीं पता है। किसी को भी 50% जिनको पता है उसमें से भी 90% जो बोलेंगे हाँ अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। लेकिन आप इस बात को मानिए कि जब तक डिलीवरी जनता के पास नहीं पहुंचेगी, जनता आपकी किसी भी बात को 2-3 दिन से ज्यादा याद नहीं रखेगी। गांव की बेटी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर लाडली बेटी लाडली बहन योजना, बहना योजना, ये शिवराज सिंह चौहान ने जो लागू किया उसका असर आप देख रहे हैं। वहीं पर 59 वायदे और 5 गारंटी जो कमलनाथ लाए, उस पर जनता इस एक्सिस माई इंडिया आज तक के एग्जिट पोल में भरोसा करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है।